हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। तो यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर 9 पढ़ेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। इसमें समसामयिक चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न कलाकारों पर विचार कीजिए और उनके जन्म वर्ष के क्रमानुसार सजाइए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी के हिसाब से पहले राजा रवि वर्मा, उसके बाद में अमृता शेरगिल, उसके बाद में M.F. हुसैन और फिर G.R. संतोष। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुनैनी देवी। कौन थी? सुनैनी देवी। अगला है, राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1848 और मृत्यु 1906 में हुई थी। राजा रवि वर्मा किस कला के लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चित्रकला के लिए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केरल में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में इस स्थान पर हुआ था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, किलीमनूर में। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1906 में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार के चित्रों की प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने भारतीय विषयों पर यूरोपीय शैली में चित्र बनाए? ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त हैं? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा के। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा को। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। ऑप्शन नंबर सी, थियोडोर जैनसन से। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तैल रंग पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने ओलियोग्राफ प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक से छपवाया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओलियोग्राफ तकनीक। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी, ओलियोग्राफ प्रेस। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस खोला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा ने। अगला प्रश्न है, भारत में कैनवास पर तैल चित्रण की शुरुआत करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, रवि वर्मा जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पौराणिक चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, हंस दमयंती के चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा जी। अगला प्रश्न है, शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा का। अगला प्रश्न है, शकुंतला वियोग किसकी कृति है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजा रवि वर्मा की। अगला प्रश्न है, नई फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी, राजा रवि वर्मा के। चलिए अब रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1861 और मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मूर्तिकार के रूप में इनकी पहचान नहीं है। चित्रकार, कवि और कहानीकार ये हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता व नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया? ऑप्शन नंबर ए, R.N. टैगोर या रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है का आत्मचित्र यूरोप आधुनिक कला की किस बात से प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए, अति यथार्थवाद से। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आधुनिक विमूर्त शैली। अगला प्रश्न है, एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन भी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस जनपद में है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बीरभूमि। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष में हुई?
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1919 में। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर अपनी आकृतियों को प्रभावशीलता हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, आर.एन. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1913 में। चलिए अब गगनेंद्र नाथ टैगोर या ठाकुर के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1867 और मृत्यु 1936 में हुई। किसने हास्य व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घनवादी। अगला प्रश्न है, घनवादी भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक के थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्याही रेखा चित्र। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि गगनेंद्र नाथ ठाकुर और अवनींद्र नाथ ठाकुर दोनों ने। अगला प्रश्न है, गगनेंद्र नाथ टैगोर द्वारा एक क्यूबिस्ट सिटी को किस माध्यम से चित्रित किया गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जल रंग। अगला प्रश्न है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाए? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गगनेंद्र नाथ टैगोर। अब जामिनी राय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म 1887 और मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई। भारत का पिकासो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जामिनी राय को। अगला प्रश्न है, संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जामिनी राय की। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? ऑप्शन नंबर डी, जामिनी राय ने। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार जामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विद्या से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी, कालीघाट के पटचित्र से। अगला प्रश्न है, कालीघाट के चित्र किस चित्रकार की प्रेरणा बने? ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, जामिनी राय के। और आज का अंतिम प्रश्न, जामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, टेम्परा माध्यम में।